जय हिंद। आज के सेशन में हम करने वाले हैं ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को देखिए। ऐसा प्रश्न जो है 10th क्लास में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन हमने लिया है, लिखा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ए बी इक्वल टू 78 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, ए डी 28, बी सी 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम? हिंदी में देख लीजिए। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी डी सी के समानांतर है। ए बी 78 है, सी डी 52 है, ई डी 28 है और बी सी 30 है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी को पता है समलंब चतुर्भुज का एक फिगर बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज है, यह जो भुजा है यानी साइड है, यह इसके पैरेलल है यानी समानांतर है। ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी सी और डी। ए बी डी सी के पैरेलल हो गया। दिया ए बी है 78 सेंटीमीटर, ए बी 78 सेंटीमीटर का है, 78 सेंटीमीटर का है। डी सी या सी डी जो भी है ये 52 सेंटीमीटर का है। और ए डी ए वाला 28 सेंटीमीटर है और बी सी है 30 सेंटीमीटर का। पूछा इसका एरिया बताओ। हम सभी को पता है कि जो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम ए बी सी डी का अगर एरिया की बात करें तो होता है 1/2 गुना हाइट यानी ऊंचाई गुना सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि दोनों जो पैरेलल भुजा है, समानांतर भुजा है, उनको जोड़ना। ठीक है, ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी करेंगे। ठीक है, तो अब समस्या क्या है कि इस फॉर्मूला से बात करें तो 1/2 तो सबको पता है। ए बी और डी सी है, ए बी यहाँ पे है और डी सी है। ठीक है, दिया हुआ है, लेकिन हाइट इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब सेम कहानी है कि आपको हाइट निकालना है। हाइट कैसे निकाल लेंगे, यही मेन इसका क्वेश्चन का जो मेन चीज़ है वो यही है, इसका हाइट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इस वाले फार्मूला को मैं ऐसे ही रखते हैं, इसी फार्मूला से इसका एरिया निकलेगा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका हाइट। हाइट माने ऊंचाई निकालना पड़ेगा, यानी ये चीज़ निकालना पड़ेगा, ये चीज़, ये हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम जुगाड़ क्या करते हैं कि यह पैरेलल है, इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच देते हैं। तब यह जो फिगर है यह बन गया क्या, यह इतना दूर जो है जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, यह बन गया एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका नाम मैं कुछ रख लेता हूँ, डी है तो इसका नाम रख लेता हूँ ई, इसका नाम रख लेता हूँ एफ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब चूंकि यह 52 है और यह जो है इसके समानांतर है, क्या है, इसके समानांतर खींचा है हमने। ठीक है, इसके समानांतर खींचा है, यह इसका समानांतर है तो यह इसके बराबर होगा, ये होगा 52 सेंटीमीटर। तो यह जो दूरी होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 78 माइनस 52 यानी 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
26 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, ई वाला दूरी कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए अब हमको जो है ए वाला निकालना है, यही तो असली मकसद क्या है, ए निकालना हमको, ठीक है। चलिए तो इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज को एरिया, त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका है। एक है कि लिखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार यानी बेस गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 तो है आधार, आधार नीचे होता है जिस पे हाइट गिरता है शीर्ष से, उसी को आधार कहते हैं। तो आधार यहाँ पे ईबी है, ईबी का मान क्या है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर लिखेंगे। और हाइट जो है सी एफ, इसको हम एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एच, अपने मन से मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एच, ठीक है। 26 सेंटीमीटर काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकल गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब इसी त्रिभुज का जो एरिया है हम निकालेंगे किससे, त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन्स के फॉर्मूला से। हीरोन्स का फॉर्मूला का भी सूत्र होता है छोटा एस, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। टेंशन मत लीजिएगा, मैं समझाऊंगा कि इसमें एस ए ये सब क्या है। देखिए यहाँ पर जो ए बी सी दिख रहा है, यह किसका, त्रिभुज का जो होता है। यहाँ त्रिभुज को देखिए, ई बी सी जो त्रिभुज है इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए बी सी डी जो होगा वह क्या होगा इनका जो है ये लंबाई हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बराबर जो होगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। बी बराबर 30 सेंटीमीटर और सी बराबर जो है, चूँकि ये सी इसको मानते हैं तो यह इसके बराबर होगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 सेंटीमीटर होगा नहीं। और आप सभी को पता है कि छोटा जो एस होता है वो होता है क्या, सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। पेरीमीटर का आधा होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस, पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 26 प्लस 30 प्लस 28 सेंटीमीटर बटा 2, ठीक है। अब काटेंगे तो क्या आएगा, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 1 8, 84 बटा 2 सेंटीमीटर। यानी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 42 गुना 42 माइनस 26, तो 42 माइनस 26 करेंगे तो 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 और फिर 42 माइनस 30 यानी कि 12। अब 42 माइनस 28 तो 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 14, ठीक है। 14 सेंटीमीटर इतना हो गया। और सब में क्या है, सब में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर ही है तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब जो होता है, क्योंकि दोनों क्या है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं।
अब देखिए 1 के बराबर जो होगा, 1 के बराबर क्या होगा, 2 होगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है। ठीक है, तो लिख देंगे 13h सेंटीमीटर बराबर, ठीक है, रूट अंडर 42 गुना 16 गुना 12 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ के सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। अब क्या है कि इसको निकालना है रूट के अंदर से बाहर। ठीक है, तो इम्प्लाइज 2 लगाएंगे और 13h बराबर लिखेंगे। इसको करते हैं तो 42 को तो हो जाएगा 7 छक 42, 16 को करेंगे तो 4 चौका 16, 12 को करेंगे तो 6 दूना 12 और 14 करेंगे 7 दूना 14। ठीक है, जिसका पेयर होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, रूट से वहीं बाहर नहीं जिसका पेयर है, तो 7 का पेयर है तो 7 का निकल जाएगा, पेयर मतलब जोड़ा। 6 का भी है तो 6 निकल जाएगा, 4 का भी है तो 4 निकल जाएगा और 2 का भी है तो 2 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर बचा तो सेंटीमीटर लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 13h। तो h बराबर हो जाएगा, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये जब क्वेश्चन अगर एक बार में दे दिया जाए ना तो अच्छे अच्छों की पसीना छूट जाती है। ठीक है, तो आराम से पेशेंसली इस क्वेश्चन को देखेंगे और अगली बार एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन ये आएगा तो इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 बटा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 बटा h आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर ही लेते हैं तो आ जाएगा 7 छक 42, 4 दूना 8, 42 गुना 8 बटा 13 सेंटीमीटर, क्या आ गया, h आ गया। अब देखिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए अब निकल जाएगा आराम से एरिया, क्योंकि हमारे पास क्या निकल गया है, h निकल गया है। अब क्या आ जाएगा, ट्रेपेजियम को ट्रैप लिख देते हैं, ट्रेपेजियम ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 1/2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई यानी h गुना दोनों साइड का जोड़ यानी कि AB प्लस DC, क्या है, AB प्लस DC, AB प्लस DC जो है आ गया। अब रखते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा 1/2, ऊंचाई कितना है 42 गुने 8 बटा 13 है और E कितना है, A है जो 78 और 52, कितना है 78 और 52 है, 78 जोड़ 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। डबल सेंटीमीटर, इसके पास भी सेंटीमीटर, इसके पास सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 2 चौके 8, आ जाएगा यहाँ पे 42 गुना 4 बटा 13 गुना, जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 दहाँ के 130 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आंसर हो जाएगा इस ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी इसको लाइक करेंगे और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है, बाकी मिलते हैं ऐसा ही एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।